हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की थर्ड एक्सरसाइज 3.3। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, हम इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या है वो मेथड बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन वन बाई वन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन है। और बच्चों सेकेंड इक्वेशन दिया है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से, x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में निकालना है। तो बच्चों ये कब हम सेकेंड इक्वेशन से कर रहे हैं, देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि x वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 4। और बच्चों इसको हम क्या मेंशन कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन। अब यहां पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। बच्चों हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन जो x की वैल्यू निकाली है, इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। और बच्चों देखिए जब हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे, y प्लस 4, तो यहाँ पर क्या जाएगा, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 implies what, 2y इज इक्वल टू 10 और वी कैन राइट y इज इक्वल टू 5। और बच्चों देखिए y की वैल्यू अगर 5 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है, तो y की वैल्यू या तो बच्चों हम इक्वेशन वन में रख सकते हैं, या तो सेकेंड में, या तो थर्ड, हम कहीं पर भी y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिखिएगा स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। बच्चों आइए इसको हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन थर्ड में। तो देखो थर्ड इक्वेशन में रखने पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, जब हम थर्ड इक्वेशन पे रख रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, देखिए हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। और देखो हमें y की वैल्यू क्या मिली है, 5। तो x बच्चों वैल्यू क्या जाएगी, y की वैल्यू है 5 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, x वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। बच्चों ये तो आपका आंसर रहा, x और y की वैल्यू रही। हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है। वी सॉल्व्ड इक्वेशन 1 and 2 with the help of substitution method. Now after that, if you want to check your answer is correct or not, then you can put the value of x and y. बच्चों देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये बच्चों सेकेंड इक्वेशन था। तो देखो मैंने ये कहा कि हम x y की जो वैल्यू आई है 9 और 5, ये इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही नहीं। तो देखिए x वैल्यू आ रही 9, y की वैल्यू आ रही 5, 9 और 5 क्या हो जाएगा बच्चों 14। इसी तरह से 9 माइनस 5 करेंगे तो क्या जाएगा 4। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। हमारा आंसर बच्चों क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन बच्चों क्या है, सेकेंड पार्ट दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और बच्चों दूसरा दिया है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों आइए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमें और सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन बच्चों अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें या इस वैल्यू का एलसीएम ले ले, तो देखिए क्या जाएगा 6, 3 2 जा 2s प्लस 2 3 जा 3t इज इक्वल टू 6। और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। और बच्चों ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो आइए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और बच्चों हमने कैसे बताया था कि हम फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से किसी की वैल्यू निकालेंगे।
तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 3, और इसको हम क्या मेंशन कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन। और बच्चों क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिए मैं नए पेज में कर दे रहा हूँ। हम क्या लिखेंगे, हमको इक्वेशन क्या क्या मिले हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिला है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन बच्चों क्या मिला है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। और बच्चों हमारी t की वैल्यू, s की वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू आई है t प्लस 3, और इसको हमने क्या मेंशन कर लिया, थर्ड इक्वेशन मेंशन कर लिया है। तो बच्चों आइए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, पुटिंग the value of s in equation सेकेंड। बच्चों हम s की वैल्यू जो आई है ये सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या है सेकेंड इक्वेशन, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। और बच्चों यहां पर जब हम s की वैल्यू क्या रखेंगे, s की वैल्यू रखेंगे t प्लस 3, तो क्या जगह देखिए 2, और s के प्लेस पे क्या रखना बच्चों, t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने पर हमारी वैल्यू देखिए क्या जा रही है, हमारी वैल्यू आ जा रही है 2t प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके हम और क्या लिख सकते हैं, 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 करें तो वैल्यू आ गई बच्चों इसके 30, और ये क्या इंप्लाइज करा कि t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। अब बच्चों t की वैल्यू अगर 6 आ गई तो फिर से स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, और t की वैल्यू कहाँ रखना बच्चों, t की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, तो बच्चों वैल्यू क्या जाएगी, अगर t की वैल्यू यहाँ पर हम 6 रखेंगे तो s की वैल्यू क्या जा रही है, देखिए s की वैल्यू क्या जा रही है, t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 6, और ऐसा करने से देखिए यहाँ पर s की वैल्यू क्या जाएगी, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों s की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, और t की वैल्यू 6 हो गई, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और बच्चों इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया है, सेकेंड पार्ट दिया है 9x, सेकेंड पार्ट दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और बच्चों हमें करना क्या होगा, वही जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था। हमें फर्स्ट इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और बच्चों अगर ऐसा है तो y की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए y को अगर हम शिफ्ट करते हैं सेकंड साइड में तो y प्लस भी हो जाएगा और 3 माइनस भी हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। और बच्चों यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में y के प्लेस पे क्या रख देंगे, y के प्लेस पे रख देंगे 3x माइनस 3। और बच्चों देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने ये वैल्यू निकाली है। तो बच्चों जिससे वैल्यू निकालेंगे हमें उस पर नहीं रखनी है, हमें सेकेंड इक्वेशन में रखना है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू क्या निकाली, 3x माइनस 3, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या बच्चों, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिख दिया, 9x माइनस 3, और जहां पर y है y के प्लेस पे क्या लिखना है, 3x माइनस
3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। और बच्चों हमें इस पार्ट को अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x माइनस 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9। बच्चों यहां पे देखिए 9x कैंसिल हो गया, 9x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अगर ऐसा कैंसिल हो गया तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। और जब भी बच्चों ऐसी कंडीशन बने कि आपकी दोनों साइड क्या आ जाए, दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे कि इक्वेशन 1 and 2 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, implies equations 1 and 2 have infinitely many solutions। बच्चों आप ऐसे लिखिएगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं बच्चों, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो वैल्यू क्या आ रही है कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है। देखिए हम क्वेश्चन को देखते हैं फिर से, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो देखिए क्या आ रहा, देखिए a1 यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/3। b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और c1/c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों तीनों वैल्यू अगर इक्वल आती है तो आप क्या बोलते हो, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनुअल सोल्यूशन होगा। और ऐसे केस में एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी, ऐसे केस में एक्स वाई की वैल्यू नहीं आती है। क्यों, क्योंकि बच्चों एक्स वाई की वैल्यू सिर्फ वहां इक्वल आती है जहां क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। जहां पर क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। बच्चों जहां पर ये कंडीशन होती है वहां पर सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू निकलती है और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यानी जहां पर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की इक्वल ना हो। तो बच्चों ये ऐसे केस में एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहां पर देखिए दोनों इक्वेशन को जब हमने देखा तो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू क्या आ रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और बच्चों ऐसे केस में क्या होता है, आप सीधे क्या लिख दीजिएगा कि we cannot find the value of x and y. Why? Because of equation 1 and 2 have infinitely many solutions.